हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करते हैं बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन। इसमें हम प्रोटीन के सिंपल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स के टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और क्या होते हैं प्रोटीन और कहाँ से हमें मिलते हैं। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। 11th क्लास के टॉपिक और साइंस के बहुत सारे टॉपिक आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में आता क्या है। हम ज्यादातर बोलते हैं कि जैसे फिश खाना, एग खाना, ये इन सब में क्या क्यों खाते हैं? क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं पहले हम ये देखते हैं। वी ऑफन सी बॉडी बिल्डर्स एंड द फिजिकल ट्रेनर्स जो ट्रेन करते हैं ड्रिंकिंग वे प्रोटीन अलोंग विद द मिल्क टू बिल्ड अप मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रेंथ। जो भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं या फिर जो फिजिकल ट्रेनर्स होते हैं जो ट्रेनिंग करवाते हैं हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ की, वो क्या करते हैं प्रोटीन्स को अलाउ करते हैं। प्रोटीन्स के पैक डिब्बे आते हैं ना इस तरीके से, उनके ऊपर लिखा होता है वे, दैट इज वे। वो क्या होते हैं प्रोटीन वे होते हैं और उनको मिल्क के साथ साथ दिया जाता है। उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। किस लिए दिया जाता है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़े और उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़े। मेटाबॉलिज्म की जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी क्या है अच्छे से डाइजेस्ट करे, यूज करे और उसे सिंथेसाइज करे। क्योंकि प्रोटीन क्या होते हैं बॉडी मेकर्स होते हैं, बॉडी को बनाने वाले होते हैं। इसलिए व्हेन इट कम्स टू आवर बॉडी, जब हमारी बॉडी में वो आते हैं, आवर हेयर्स नेल्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स। तो ये सब क्या हमारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं। हमारी बॉडी के हेयर्स नेल्स, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ जो होती है। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं बिल्डिंग फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी को बनाने वाले सबसे ज्यादा कौन यूज होते हैं प्रोटीन्स। They are large and complex macromolecules or the biomolecules which perform a major role in the functioning and regulating of our body cells, tissue and other organs in human body. हमारी बॉडी के अंदर सेल की फॉर्मेशन, टिश्यू के बाद ऑर्गन की फॉर्मेशन, पूरी बॉडी की फॉर्मेशन करना, वो सभी क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स क्या करते हैं उसको रेगुलेट करते हैं, फंक्शनिंग में भी और उसकी फॉर्मेशन में भी। They are also used in the providing strength of our body. हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ साथ प्रोटीन हार्मोन की तरह एक्ट भी करते हैं, एंजाइम की तरह भी और बहुत सारे मेटाबॉलिक केमिकल्स की तरह भी एक्ट करते हैं। They are also involved in the functioning and regulating of our body cells, tissue and organs. हमारी बॉडी की सेल्स को रेगुलेट करना, उनके फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तो वो सभी क्या है प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। दैट मीन्स कि ये प्रोटीन का क्या है फंक्शन है। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ द अमीनो एसिड्स अरेंज्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। प्रोटीन को कौन बनाता है? हमारी बॉडी को तो प्रोटीन बनाती है, लेकिन प्रोटीन को कौन बनाता है? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स अलग अलग ग्रुप के साथ होते हैं। अमीनो एसिड की पूरा एक वीडियो है, वो मैंने अपलोड कर रखा है। अगर किसी को स्पेसिफिक पढ़ना है कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उनकी क्लासिफिकेशन होती है, तो अमीनो एसिड की एक अलग से वीडियो है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से। उनके ग्रुप्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं। दिस फंडामेंटल अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग आर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है कि वो चीजें जिस प्रोटीन की अगर हम जिस प्रोटीन की बात करते हैं उसके अंदर वही स्पेसिफिक अमीनो एसिड से ही बनेंगे। अगर वहां कोई चेंज हो जाता है तो वो प्रोटीन भी चेंज हो जाता है। दैट इज स्पेसिफिसिटी एंड इट्स अरेंजमेंट आर कंट्रोल्ड बाय द डीएनए। और उसके प्रोटीन का अरेंजमेंट क्या, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स का क्या अरेंजमेंट होगा ये डीएनए कंट्रोल करता है। जब डीएनए के टाइप्स पढ़ाए थे उसके साथ साथ आरएनए भी पढ़ाया गया था। तो आरएनए के जब टाइप्स पढ़ाए थे उसके अंदर हमने टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए पढ़ा था, जो प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर हमारी हेल्प करता है। इसकी डीएनए और एमआरएनए और आरआरएनए की वीडियो क्या है हमारे चैनल के ऊपर है, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से उसको रेगुलेट करता है या फिर उसमें कौन सा पार्ट ऑफ डीएनए या पार्ट ऑफ आरएनए है जो हेल्प करता है। Since our body cannot synthesize these essential amino acids by its own, we should have plenty of proteins food in our everyday diet to keep our body metabolism stable. जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती उनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है दैट आर नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल होते हैं उन्हें हमारी बॉडी को बाहर से लेना पड़ता है। दैट मीन्स कि हमारे फूड के अंदर हमें वो अमीनो एसिड्स लेना पड़ेगा।
तो इसलिए हमारी डाइट के अंदर जब अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्टेबल करने के लिए हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स लेते हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। प्रोटीन की अगर डेफिनेशन बताते हैं तो क्या होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स जॉइंट बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमीनो एसिड ये होता है, एक अमीनो एसिड ये होता है, जब इन दोनों के ज्वाइंट होता है तो वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलता है, दैट मीन्स -H2O, और उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है C+O और NH। क्यों? क्योंकि अमीन ग्रुप एक अमीनो एसिड का, ये देखो COOH दैट इज द एसिडिक ग्रुप, NH2 दैट इज द अमीनो ग्रुप, तो इसीलिए इसके अंदर क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप, इसलिए क्या बोलते हैं इनको अमीनो एसिड्स। और दोनों के क्या होते हैं, अपोजिट ग्रुप्स आते हैं। जब भी पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन या अमीनो एसिड की लिंकेज होती है तो एक का एसिडिक ग्रुप और दूसरे का अमीनो ग्रुप आता है और उससे क्या है ज्वाइंट करता है, तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन प्रोसेस, जिसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है एक वो रिमूव होता है और उसकी CONH ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये क्या है, पॉलीमर ऑफ द अमीनो एसिड्स की एक से ज्यादा अमीनो एसिड जब जुड़ते चले जाएंगे तो किसी एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ शेप क्लासिफाई किया गया है प्रोटीन्स को टू टाइप्स में, फाइब्रस और ग्लोबुलर। जब फाइब्रस होते हैं तो उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैसे होती है, पैरेलल and held together by the hydrogen and the disulfide bond, then the fiber like structure is formed. Parallelly इस तरीके से क्या है, polymers of amino acids present होते हैं और इनके बीच में आपस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होते हैं, वो क्या होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। Such protein are generally insoluble in water. They are water insoluble proteins. Fibrous proteins जो होते हैं वो ज्यादातर वाटर इनसोल्युबल होते हैं, वाटर के अंदर सोलुबलाइज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे केराटिन हमारे हेयर्स के अंदर, वूल्स के अंदर और सिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, मायोसिन जो हमारी मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटीन। तो ये किसके टाइप्स हैं, फाइब्रस प्रोटीन के। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं, चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड क्वाइल अराउंड टू गिव ए स्फेरिकल शेप। ग्लोबुलर दिस टाइप ऑफ राउंडिंग से शेप के अंदर, स्फेरिकल शेप के अंदर जब पॉलीपेप्टाइड की चेन प्रेजेंट होती है तब हम उनको क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये ज्यादातर क्या होते हैं, सोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। एग्जांपल है इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो वाटर सोल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस के ऊपर है, उनकी शेप के बेसिस के ऊपर। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के टाइप्स किस तरीके से होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देती है कि सिंपल सी स्ट्रक्चर, सिंपल अमीनो एसिड्स है, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ ये सीक्वेंसिंग में प्रेजेंट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के 2 टाइप्स होते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा प्लेटेड शीट। अरेंजमेंट इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा चेंज होता है, प्राइमरी से ज्यादा मॉडिफाई होता है। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, बीटा प्लेटेड शीट और अल्फा हेलिक्स के यहाँ और भी ज्यादा मॉड्यूलेट हो जाते हैं और क्वाटरनरी उससे भी ज्यादा क्या है, हाइगली उसके अंदर पाइलिंग और मॉड्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसी है, सेकेंडरी कैसी है। ये देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या है, अमीनो एसिड्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, एस्पेराजीन, ग्लाइसिन, फिनाइलएलानिन, ग्लूटामिन, एस्पेराजीन, एलानिन, आर्जिनिन, ये सभी क्या होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के अंदर होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसको और ज्यादा असर क्वाइलिंग स्ट्रक्चर में कर दिया, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स के अंदर इस तरीके से होता है। क्वाटरनरी में क्या है, अलग अलग 4 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है और वो क्या है, इकट्ठा होके एक ही प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। हीमोग्लोबिन इसका एग्जांपल होता है क्वाटरनरी का। टर्शियरी के अंदर क्या होता है, 3 के अंदर क्या, थर्ड जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसकी दिखाई गई है। तो इस तरीके से इसके अंदर अल्फा हेलिक्स भी प्रेजेंट है, बीटा प्लेटेड शीट भी है, सिंपल भी है, वो सभी इकट्ठा होके क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। तो हम स्पेसिफिकली पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। The primary structure of protein is the exact ordering of the amino acid forming their chain. इसमें क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग होती है। Exact sequence of protein is very important as to determine the final fold and therefore the function of proteins. जो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उसके अकॉर्डिंग ही क्या है,
उस प्रोटीन के अंदर फोल्ड्स बनते हैं और जो उसके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन टुगेदर फॉर्म द प्रोटीन्स। पॉलीपेप्टाइड्स की चेन क्या करती हैं? पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं? एक से ज्यादा अमीनो एसिड्स जब एक सीक्वेंस बनाते हैं, दैट इज द पॉलीपेप्टाइड। और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर क्या है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वो प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा प्रोटीन है, उसके अंदर एक अमीनो एसिड, इसके अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन की रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स these chains have the amino acids arranged in a particular sequence which is characterized of the specific protein। अमीनो एसिड्स कैसे जुड़ेंगे वो डिपेंड करता है डीएनए के ऊपर क्या सीक्वेंसिंग आई थी, कैसा प्रोटीन बनाने का ऑर्डर आया है, उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग होती है और उसी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स का पता चलता है। एनी चेंज इन द सीक्वेंस चेंज द एंटायर प्रोटीन। अगर प्रोटीन के अंदर कोई भी इसकी सीक्वेंस के अंदर अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस के अंदर अगर कोई भी अमीनो एसिड चेंज हो जाता है तो वो पूरा प्रोटीन चेंज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। द फॉलोइंग पिक्चर रिप्रेजेंट द प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड्स की चेन होती है। अमीनो एसिड सीक्वेंस विद इन द पॉलीपेप्टाइड चेन इज क्रूशियल फॉर द प्रोटीन प्रॉपर फंक्शनिंग। अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस इस चीज को जस्टिफाई करते हैं, क्रूशियल होती है, वो उसी के अंदर होती है। चेंज अगर एक सिंपल अमीनो एसिड भी चेंज हो जाता है तो वो उसका फंक्शन को चेंज कर देती है, तो इतना क्रूशियल होती है प्रोटीन की स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के लिए। दिस सीक्वेंस इज इंटरप्टेड इन द डीएनए जेनेटिक कोड। ये किससे कोड की जाती है? डीएनए के जेनेटिक कोड से। डीएनए से आती है सीक्वेंसिंग होके कि उसकी डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए मैसेज करता है आगे कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, आरआरएनए और टीआरएनए उसमें हेल्प करते हैं। इफ म्यूटेशन इज प्रेजेंट इन द डीएनए, म्यूटेशन क्या होता है कि डीएनए की जो सीक्वेंस है, इसके अंदर जो भी ग्रुप्स होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर्स अगर चेंज हो जाते दैट इज म्यूटेशन। अगर वो म्यूटेशन चेंज होती है उसके अंदर और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो की सीक्वेंसिंग है, डीएनए के अंदर जो सीक्वेंसिंग है वो अगर चेंज होती है तो आगे अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो जाती है और प्रोटीन की फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों ही अफेक्टेड होते हैं। तो डीएनए के अंदर जो हमारे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं, सीक्वेंसिंग होती है ना उसके अंदर ए टी जी सी, अगर उसके अंदर जो सीक्वेंसिंग फिक्स होती है अगर उसमें से कोई भी चेंज आता है तो वो आगे एमआरएनए में चेंज होगा, एमआरएनए से प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज होगा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज होगा, दैट मींस प्रोटीन क्या है, अफेक्ट। प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द अमीनो एसिड सीक्वेंस इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। If protein were popcorn stringer designed to decorate the Christmas tree, a protein primary structure is the sequence in which various shape and varieties of popped maize are strung together. अमीनो एसिड्स की क्या है इस तरीके से सीक्वेंसिंग होती है, वो सिंपल क्या पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो कैसा प्रोटीन है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन किस तरीके से अरेंजमेंट होगी। कोवेलेंट पेप्टाइड बॉन्ड which connect the amino acids together maintain the primary structure। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कैसी बॉन्डिंग होती है, पेप्टाइड बॉन्ड। फॉलोइंग फिगर्स जो द इंसुलिन स्ट्रक्चर, फर्स्ट विद द सीक्वेंसिंग दिस वन। यहाँ पर क्या होता है, ये अमीनो एसिड्स हैं और अमीनो एसिड के अंदर ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो बीच में इस तरीके का ब्लैक कलर का एरो है ना, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। सिंपल स्ट्रक्चर है ये, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर और कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है। Notice the position of each amino acid is numbered at the right side of the figure। इसको N जो हम सीक्वेंसिंग लिखते हैं इसको N to C लिखा जाता है। N means the amino group and C means the carboxyl group। यहाँ पर जो भी अमीनो एसिड्स होंगे वो अरेंजमेंट होगा, इस तरीके से लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है इसका अमीनो टर्मिनल फ्री है और जो लास्ट अमीनो एसिड है उसका कार्बोक्सिल टर्मिनल फ्री है, इसीलिए इसको N to C की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे हमने 5 प्राइम to 3 प्राइम बताया था डीएनए के अंदर, जिसने डीएनए की स्ट्रक्चर देखी है, पढ़ी है, तो उसमें क्या हम 5 प्राइम to 3 प्राइम लिखते हैं, उसकी भी एक रीजन है वो मैंने इसके अंदर बताया था। तो इसी तरीके से हम जो प्रोटीन्स हैं या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन है उनको N to C की डायरेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो अमीनो एसिड होता है उसका अमीनो ग्रुप फ्री है और लास्ट जो अमीनो एसिड होता है उसका कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है। Biochemists often list the amino acids that begin to at the polypeptide chain amino terminus। तो ये स्टार्ट कहां से होती है, अमीनो टर्मिनस से, दैट वन इज द N terminal। All documented genetic disorders just like a cystic fibrosis, ये सभी क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। सिकल सेल एनीमिया है, albinism है, etc. are caused by the mutation resulting in the alteration in the primary protein structure।
ये सभी प्रोटीन की स्ट्रक्चर के अंदर, और प्रोटीन भी कौन सा, प्राइमरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर के अंदर अल्टरेशन मतलब चेंजेस हैं उसके अंदर, नॉर्मल से चेंज है, इस वजह से ये क्या है, डिजीज उनको कॉज हुई है, विच इन टर्न लीड टू द अल्टरेशन इन द सेकेंडरी, टर्शरी एंड द प्रोबेबली क्वार्टरी स्ट्रक्चर। जब उनकी प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर ही चेंज आ जाता है तो आगे जाके अगर उसके अंदर चेंज होकर सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर भी क्या है, चेंज होता है। Amino acids are small organic molecules consisting of the chiral carbon with 4 substituents. Chiral carbon मैंने आपको बता दिया था पहले भी, एक बार फिर बता देती हूँ कि वह ऐसा कार्बन जिसके ऊपर चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, दैट इज द chiral carbon। तो chiral carbon के पास क्या है, 4 substituents की 4 के 4 जो भी बॉन्डिंग के लिए फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है वो क्या है, डिफरेंट होते हैं। Of those, only the fourth, the side chain is different among amino acids. लेकिन इसके अंदर क्या होता है, दो फिक्सिंग होती है, हर एक अमीनो एसिड के पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, और उसकी जो टेल रीजन है दैट इज द हाइड्रोकार्बन चेन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इन द अमीनो एसिड्स, डिफरेंट अमीनो एसिड्स फॉर्मेशन के लिए। ये देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, ये इस तरीके की चेंजिंग होते हैं, 1 अमीनो एसिड, सेकंड अमीनो एसिड्स, थर्ड वन, ये क्या है बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ क्या है इनकी ज्वाइनिंग है, और इसी तरीके से ये क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन डू नॉट एग्जिस्ट इन जस्ट सिंपल चेन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, वो उसके अंदर फोल्डेड होते हैं, क्योंकि प्रोटीन जब बड़े होते हैं तो उनके साथ कोई रिएक्ट ना कर जाए, उनके फंक्शंस को कोई डिस्टर्ब ना कर जाए, इसलिए क्या पॉलीपेप्टाइड चेन यूजुअली फोल्ड ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द अमीनो एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड लिंक। तो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। और फोल्ड किस तरीके से होंगी, जो उसके अंदर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, वो सभी क्या है अपने को लिंकेज फॉर्मेशन करेंगे उनके अंदर और चेंज होता चला जाएगा। The structure refer to the shape in which a long polypeptide chain can exist. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने के लिए प्राइमरी स्ट्रक्चर को, प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड चेन को होना रिक्वायर्ड होता है। They are found to exist in the 2 different types of structure, alpha helix and the beta pleated sheet. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन 2 टाइप्स का होता है, अल्फा हेलिक्स में प्रेजेंट होता है और बीटा प्लेटेड शीट्स के अंदर। This structure arises due to the regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to the hydrogen bonding between the CO group and the NH group of the peptide bond. जो पॉलीपेप्टाइड की चेन की फॉर्मेशन होती है वो हमारे कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है उसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन के थ्रू उसके अंदर चेंज आता है। पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर क्या थे, पेप्टाइड बॉन्ड से वो एक चेन बनी है, अब उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है जो उसको और चेंज करेगी, उसको मॉडिफाई करेगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करवाते हैं। द सेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स चेन में एक्वायर देयर own local folds which is much simpler and usually takes the shape of a spiral, an extended shape or a loop। उनकी फॉर्मेशन इस तरीके से भी हो सकती है कि वो क्या एक स्पाइरली फॉर्म ले ले, दैट इज द फॉर्मेशन। और इसके बीच में क्या है, ये जैसे यहाँ पर बीच में जुड़ा दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और ये स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है इसके अंदर जो अमीनो एसिड्स है वो अमीनो एसिड्स किससे बने हुए हैं, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये सेकेंडरी एलिमेंट्स एंड फॉर्म द प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लोकल फोल्ड्स, ये जो फोल्ड्स हो गई हैं इसके अंदर स्पाइरली फॉर्म होने के बाद लूप बन गया है, इस तरीके से जब फॉर्मेशन हो सकती है तो वो सारे क्या है इसके अंदर सेकेंडरी चेंजिंग के इसके अंदर या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को शो करते हैं। फर्स्ट वन इज द अल्फा हेलिक्स, सेकेंड वन इज द बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स के अंदर क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज in which polypeptide chain form all possible hydrogen bond by twisting into the right-handed screw with the NH group of amino residue hydrogen bond to the CO of the adjacent turn of the helix, the polypeptide chain twisted into the right-handed screw। अल्फा हेलिक्स इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ये
तो इसमें क्या है, राइट साइड के अंदर चेंजिंग हुए हैं, मोमेंट्स होते हैं अमीनो एसिड्स के इस तरीके से, ये या फिर यो। तो इसके बीच में जो क्या फॉर्मेशन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है, और किस किस के बीच में, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट हेलिक्स का दूसरा जो हेलिक्स है इसके साथ में, उसके साथ क्या है इसकी इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ये अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ यूं फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है दैट आर विद द हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई है दैट इज बाय द पेप्टाइड फॉर्मेशन, और ये बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। सेकेंड वन इज द बीटा प्लेटेड शीट्स। In the arrangement, the polypeptide chain are stretched out beside one another and then bounded by the intermolecular hydrogen bond. इस तरीके से ये अरेंजमेंट होता है उनके अंदर, इस तरीके से सीट, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, नीचे पॉलीपेप्टाइड चेन, और इनके बीच में यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में क्या होता है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो पेप्टाइड बॉन्ड से बनती हैं, और इनके बीच में जो ये सीटें आपस में जुड़ी हुई हैं ये बनती हैं हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन से। इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये होती हैं बीटा प्लेटेड शीट्स। दो केस हो सकते हैं इसके अंदर, पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो उसमें डिपेंड करता है कि जो सीक्वेंसिंग है वो किस तरीके से है। पैरेलल है कि ये इस यहाँ जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इस तरीके से प्रेजेंट है, और पैरेलल में क्या है, दूसरा भी इसी तरीके से है, यूं अरेंजमेंट जो है इसका सेम है, ये पैरेलल है। एंटी पैरेलल के अंदर क्या होता है कि इसके यहां पर क्या होगा, अपोजिट चेंज आएगा, यहां पर जो फिटिंग है इसकी वो बहुत अच्छे से होगी एंटी पैरेलल के अंदर। तो एंटी पैरेलल के अंदर क्या होता है, अरेंजमेंट जो होता है वो बहुत टाइट होता है, इसलिए जो स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटी पैरेलल बीटा शीट्स को ज्यादा क्लोजली माना जाता है। मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड लेड साइड बाय साइड विच इज हेल्ड टुगेदर बाय द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बता दिया मैंने आपको कि एक सीट दूसरी एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू क्या है, इंटरमोलिकुलर की एक मॉलिक्यूल ऊपर वाली चेन का, दूसरा मॉलिक्यूल नीचे वाली चेन का, उनके बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। The structure resembles the plated fold of drapery and therefore is known as the beta plated sheet. तो उनका अरेंजमेंट सीट्स के अकॉर्डिंग सीट्स लाइक होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, बीटा प्लेटेड सीट्स। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट वन इज द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। दिस स्ट्रक्चर्स अराइज फ्रॉम द फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो अब और भी ज्यादा फोल्ड हो गई है, उसको हम बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसके अंदर क्या आएगा, अब जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डाइसल्फाइड लिंकेज और वंडर वाल फोर्सेस स्टेबलाइज दिस स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड थे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड आया था, टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वंडर वाल फोर्सेस, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। Tertiary structure of protein represent overall folding of polypeptide chain, further folding of the secondary structure. जो secondary structure है वो अब और भी ज्यादा fold हो गई है इन सभी bonds के साथ, तो वो क्या बनाती है, tertiary structure of protein. It give rise to the two major molecular shape like fibrous and globular. अब उनका अरेंजमेंट बताएगा कि वो किस तरीके से फाइब्रस है या फिर ग्लोबुलर है। फाइब्रस में ये चेनिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और ग्लोबुलर में क्या है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स स्पाइरल की फॉर्मेशन करेंगे, उससे अरेंजमेंट पता चलेगा। स्टेबलाइज कैसे किया जाता है टर्सरी स्ट्रक्चर, वही बातें दोबारा बताएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वंडर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, उनको क्या करती हैं, इनकी बॉन्डिंग को टर्सरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करते हैं। ये देखो, बीटा प्लेटेड शीट और अल्फा हेलिक्स जो होते हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर थे, अब वो और भी ज्यादा फोल्ड हो गए हैं, फोर्सेज उसमें हेल्प करते हैं, और अब ये क्या बनाते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अब आता है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टर्सरी स्ट्रक्चर्स गिविंग राइज टू द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर।
जो टर्सरी स्ट्रक्चर का चेंज है लेकिन उनका स्पेशल अरेंजमेंट है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके से आप उसको फोल्ड कर दोगे, नहीं, उनको एक स्पेशली अरेंजमेंट दिया जाता है टर्सरी स्ट्रक्चर को, तब जाकर क्या बनती है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को भी स्टेबलाइज करने के लिए वही सभी बॉन्ड जो होते हैं हेल्प करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, वो सभी क्या उसमें हेल्प करते हैं। Some of the protein are composed of 2 or more polypeptide chain referred to as the subunit. उसके साथ साथ अलग भी हो सकती है कोई पॉलीपेप्टाइड चेन साथ में, तो उनको हम बोलते हैं सब यूनिट्स। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दिस सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। उनका अरेंजमेंट स्पेशली करवाया जाता है क्योंकि उनका फंक्शनली इस तरीके से डिपेंड होता है उन सब यूनिट्स का, तो वो क्या बनाता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। Exact amino acid sequence of each protein derived it to fold its own unique or biologically active three-dimensional fold are known as the tertiary structure. अमीनो एसिड के सीक्वेंस ने अपना एक यूनिक बायोलॉजिकली तरीके से 3-dimensional फोल्ड किया, दैट इज टर्सरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी एलिमेंट्स, सम ऑफ विच आर सिंपल whereas अदर आर मोर कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन के अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो सिंपल भी हो सकते हैं और वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। पार्ट ऑफ प्रोटीन चेन विच हैव देयर ओन 3-dimensional fold and can attributed to some functions are called domains. 3-dimensional fold के अंदर जो एक्टिव या फिर फंक्शनली ग्रुप इकट्ठा होकर एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेते हैं बाहर की तरफ, या फिर उसका एक पोजिशनली फिक्सिंग होती है जहां पर एक्टिव साइट्स जिसको हम बोलते हैं दैट इज द डोमेन। फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर 3-dimensionally फोल्ड के अंदर फंक्शनली जो स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन की वो इकट्ठा हो गई हैं इस तरीके से, उनको हम बोलते हैं डोमेन्स। These are considered today as the evolutionary and the functionally building block of protein, जिनको हम आज के टाइम पर चेंजिंग, पहले अमीनो एसिड्स बने, अमीनो एसिड्स ने सिंपल स्ट्रक्चर बनाई प्राइमरी, उसके बाद चेंज हुआ सेकेंडरी बना, सेकेंडरी ने फिर चेंज किया तो टर्सरी बना, टर्सरी ने भी चेंज करके क्या है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना ली। और क्वार्टरनरी में भी डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे मेन स्ट्रक्चर ये होती है कि एक्टिव साइट्स जो होती हैं, फंक्शनली एक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं अमीनो एसिड्स की, वो इकट्ठा होती हैं, 3-dimensional तरीके से फोल्ड होता है। फोल्ड के लिए वही जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सभी हेल्प करते हैं और ये डोमेन्स क्या फंक्शनली एक्टिव होते हैं। तो इनको इवोल्यूशन भी बोला जाता है और फंक्शनली बिल्डिंग ब्लॉक्स भी। इवोल्यूशन कैसे कि प्राइमरी से सेकेंडरी में चेंज हुआ, सेकेंडरी इवोल्यूशन होकर टर्सरी में चेंज होकर वो क्वार्टरनरी में चेंज हुआ, इस तरीके से। Many proteins, most of which are amino enzyme containing organic and elements component needed for their activity and stability. अब जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन्स होते हैं उनको दो रिक्वायरमेंट होती है, एक ऑर्गेनिक एलिमेंट्स की या फिर उसके साथ साथ उसको एक मेटालिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक ऑर्गेनिक पार्ट होता है, एक मेटालिक पार्ट होता है उनको, जो उनकी एक्टिविटी और स्टेबिलिटी को क्या है मेंटेन करती है। Study of protein evolution do not only give rise to structure inside but also connect protein of quite different part of its metabolism. Evolution जब हमने प्रोटीन्स का देखा या फिर प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर को जब स्टडी किया गया है तो उसमें स्ट्रक्चर्स के साथ चेंज के साथ साथ उनके फंक्शंस में भी चेंज होता है, मेटाबॉलिज्म में भी चेंज आता है। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या याद करना कि स्पेशल अरेंजमेंट है टर्सरी स्ट्रक्चर का, 3-dimensional फोल्ड होता है तो डोमेन्स बनते हैं, उसमें फोल्ड में हेल्प कौन करता है, वही बॉन्डिंग फॉर्मेशन हेल्प करती है। जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन्स होते हैं या फिर जो एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन जब एंजाइम की फॉर्मेशन करते हैं तो उसके अंदर ऑर्गेनिक पार्ट्स भी होता है और इनऑर्गेनिक पार्ट्स भी होता है, जो इसमें क्या है इसकी हेल्प करता है। इस तरीके से क्या होती है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज करती हैं इस तरीके से। ये 3-dimensional व्यू है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स का। प्रोटीन की स्ट्रक्चर हमने सारी पढ़ ली है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ये सिंपली एक कॉमन जो हमारा रिवीजन है उसके अंदर है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस होती हैं, अमीनो एसिड बाउंड करते हैं, सिंपल अमीनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग होती है, पेप्टाइड बॉन्ड इसके अंदर होता है सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर।
सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर अरेंजमेंट चेंज होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी में चेंज करते हैं। 3 डायमेंशनल व्यू भी हो सकता है उनका, हाइड्रोजन बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड दोनों उसमें हेल्प करते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, 3 डायमेंशनल उसका फोल्ड होता है, बहुत सारे अलग अलग बॉन्ड्स जो होते हैं वो उसमें उसकी हेल्प करते हैं। और जब मैनी मेंबर्स ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर्स फोल्ड टू फॉर्म द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, अब टर्सरी में भी और ज्यादा फोल्ड होने के बाद क्या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में वो चेंज हो जाती है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल फोल्डेड प्रोटीन सब यूनिट्स इन द मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स। एक से ज्यादा, जब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर ये भी होता है कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको हम सब यूनिट्स बोलते हैं, और वो जब मल्टी सब यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तब जाकर क्या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या है कि रिव्यू है। प्रोटीन का सिंथेसिस किस तरीके से होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो ये क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। डीएनए से एमआरएनए बनना, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। सेंट्रल डोग्मा के अंदर पढ़ाया जाता है एमआरएनए, और एमआरएनए से फिर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन बनने का प्रोसेस इज द ट्रांसलेशन। दिस प्रोसेस ऑकर इन द साइटोप्लाज्मा, सेल के साइटोप्लाज्मा में ये होता है। इट इन्वॉल्व्स द रेंडरिंग ऑफ जेनेटिक कोड्स। डीएनए के पास जो जेनेटिक कोड्स हैं वो एमआरएनए के पास जाते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स के लिए जाती है, अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग के लिए जाती है। राइबोसोम्स ऑफ ए सेल हेल्प इन द ट्रांसलेटिंग जेनेटिक कोड इनटू द पॉलीपेप्टाइड चेन। राइबोसोम्स की क्या है, वो जगह होती है जहां पर एमआरएनए उसके साथ जुड़ता है और प्रोटीन सिंथेसाइज या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होती है। These polypeptide chains becoming functionally protein only after undergoing certain modification। ये polypeptide chain बनती है, इसके अंदर बहुत सारे चेंज आते हैं, वो आपको प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो ट्रांसलेशन की करवाई जाएगी उसके अंदर सब कंप्लीट बताया जाता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं, तब जाकर प्रॉपर एक प्रोटीन का वो फंक्शन गेन करती है वो पॉलीपेप्टाइड चेन। तो प्रोटीन्स कहाँ से मिल सकता है? हमें एग से मिलता है, मीट से मिलता है, पल्सेस से मिलता है, मिल्क से मिलता है और फिशेस से मिलता है। तो इसके क्या है, प्रोटीन के सोर्सेज हैं। प्रोटीन बॉडी में लेने के लिए हम इन चीजों की क्या है यूज कर सकते हैं। फंक्शन क्या है प्रोटीन के? एंजाइम की तरह एक्ट करता है, हार्मोन, एंटीबॉडी और एनर्जी, ये सब चीजें क्या है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन एंजाइम की तरह जब करता है, एंजाइम मोस्टली कैरी आउट द न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस विद इन द सेल। सेल के अंदर जो हमारे फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है बहुत सी चीजों को, या फिर मोस्ट ऑफ केसेस जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन होता है वो एंजाइम रेगुलेट करते हैं। प्रोटीन के दो फेट होते हैं, या तो प्रोटीन एंजाइम बनेगा या प्रोटीन हार्मोन बनता है। दोनों ही केस क्या है इसके, दोनों की ही फॉर्मेशन किससे होती है? प्रोटीन से बनती है। नेचर क्या उनका प्रोटीनिक होता है। They also help in regenerating and the creating DNA molecule and carry out complex processes। सभी के अंदर डीएनए से जब एमआरएनए बनता है वो भी प्रोटीन्स के एंजाइम्स के थ्रू आता है। डीएनए एमआरएनए से जो प्रोटीन्स बनता है वो भी एंजाइम्स के थ्रू आता है। तो मोस्ट ऑफ केसेस हमारी बॉडी के जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं उनको एंजाइम रेगुलेट करता है। हार्मोन्स प्रोटीन के नेचर के भी होते हैं हार्मोन। Proteins are involved in the creation of the various types of hormones which help in the balancing the component of our body। हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो हमारी ग्रोथ है, हमारे फंक्शंस हैं, उनको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो बॉडी के अंदर प्रोटीन्स इस तरीके से भी क्या है जरूरी होते हैं। अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं बॉडी के अंदर तो हमें डिजीज भी कॉज होती है। अगर हम बात करते हैं इंसुलिन की, विच हेल्प इन द रेगुलेटिंग ब्लड शुगर एंड द सिक्रेशन। बॉडी के अंदर जो हमारा शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। और इंसुलिन किसके नेचर का होता है? प्रोटीनिक नेचर का। सभी हार्मोन्स प्रोटीन नेचर के नहीं होते हैं, लेकिन प्रोटीन कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, जैसे इंसुलिन है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डाइजेशन प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस। इंसुलिन क्या है? एंजाइम की तरह भी काम करता है और इंसुलिन हार्मोन की तरह भी काम करता है। डुअल नेचर होता है इससे। तो बॉडी के इंसुलिन का क्या काम होता है? शुगर लेवल को मेंटेन करना। प्रोटीन क्या है? एंटीबॉडी की तरह भी एक्ट करते हैं। एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको बोलते हैं, ये ज्यादातर क्या है? प्रोटीनस नेचर की होती है। इट इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज मेजॉरिटी यूज्ड इन द इम्यून सिस्टम टू रिपेयर एंड हील द बॉडी फ्रॉम फॉरेन बैक्टीरिया। जो फॉरेन की बॉडी के अंदर जो फॉरेन बैक्टीरिया आते हैं उनको किल करने के लिए जो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है उसके अगेंस्ट दैट आर इन द प्रोटीन नेचर।
They offer work together with other immune cells to identify and separate the antigens from increasing until the white blood cells destroy them completely. एंटीबॉडी क्या करती हैं, जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है वो एक फाइटिंग सेल होती है, WBC जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी बॉडी को बचा के रखती है फॉरेन पार्टिकल्स से। उनसे इनके साथ मिलकर क्या है, इम्यून सेल्स जो हमारी बैक्टीरिया या फिर किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने का हेल्प करती हैं, किल करने का वर्क करती हैं, उसके साथ क्या मिलकर ये हमारी बॉडी को सेफ बनाती हैं। एनर्जी, प्रोटीन सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है हमारी बॉडी को। प्रोटीन आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट टू एनर्जी। तो हमें अमाउंट भी क्या है, प्रोटीन का एक फिक्सिंग होता है, ज्यादा नहीं ले सकते हैं, कम नहीं ले सकते हैं, इसकी वजह से हमें क्या डिजीज हो सकती है दोनों ही केसेस के अंदर। तो हमें क्या है, अमाउंट फिक्सिंग रखना होता है। प्रोटीन व्हेन कंज्यूम्ड इन एक्सेस अमाउंट गेट यूज्ड टू क्रिएट फैट एंड बिकम पार्ट ऑफ द फैट सेल्स। तो फैट सेल्स को क्या है, वो चेंज करता है और उसके बाद वो यूज होता है। बॉडी के अंदर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, उसके बाद फैट यूज होता है, उसके बाद एनर्जी के लिए प्रोटीन को यूज किया जाता है। तो जो ह्यूमन बीइंग्स ज्यादा लंबे टाइम तक फास्ट करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर क्या है, उनके यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज आती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो फैट था, पहले जो कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर डिपॉजिट था, वो उसकी बॉडी ने यूज कर लिया है। उसके बाद फैट का आता है, जो डिपॉजिट फैट होता है उसको यूज करती है बॉडी। आफ्टर दैट जो प्रोटीन्स हैं बॉडी के अंदर वो टूटना स्टार्ट होते हैं एनर्जी के लिए। तो जो फास्टिंग लंबे टाइम तक जो फास्ट करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर फिर क्या आते हैं, यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज आती हैं, क्योंकि प्रोटीन टूटने के बाद कीटोन बॉडीज के अंदर टूटता है। तो ये है अलग अलग तरह के प्रोटीन्स। स्टोरेज कहां पर होती है, लेग्यूम्स, एल्ब्यूमिन और प्रोटीन्स। एग्जाम्पल है सप्लाई फूड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द सीडलिंग और द एम्ब्रियो। हार्मोन सिग्नलिंग में भी हेल्प करते हैं, जैसे ग्लूकागोन और इंसुलिन है। ट्रांसपोर्ट में हीमोग्लोबिन हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर मायोसिन जो हमारी मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंजाइम्स का क्या काम करता है, जो फूड है उसके लार्ज मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये एग्जाम्पल है, ये फंक्शंस हैं, एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के, कि स्टोरेज का भी काम करते हैं, हार्मोन सिग्नलिंग का भी काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का भी, कॉन्ट्रैक्शंस का भी, डाइजेस्टिव एंजाइम का भी। ये सारे क्या हैं उसके एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं जो प्रोटीन्स के हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।